लाइबिलिटी क्लोज को पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ और ये एक बार दोबारा से इसे, क्योंकि सभी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के क्लोजेस को डिटेल में पढ़ रहे थे, तो आइए एक बार दोबारा से इसको देख लेते हैं। समझा चुका हूँ, आप पिछले सेशंस को देखेंगे तो वहां अच्छे से समझाती थी ये बात। लाइबिलिटी क्लोज Section 41D of the Companies Act states that liability of members of the company, whether limited or unlimited, and also state मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बताएगा कि मेंबर्स की लाइबिलिटी लिमिटेड है या अनलिमिटेड है। अगर मेंबर की लाइबिलिटी फर्स्ट बात पॉइंट देखेंगे बेटा, इन द केस ऑफ कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स द लाइबिलिटी ऑफ इट्स मेंबर्स इज लिमिटेड टू द अमाउंट अनपेड। ये बात पहले पीछे समझा के आ चुका हूं मैं। इफ एनी ऑन द शेयर्स हेल्ड बाय देम, ठीक है, ये बात अच्छे से पता है बेटा आपको कि अगर लाइबिलिटी लिमिटेड बाय शेयर्स है तो मेंबर्स को अनपेड अमाउंट ऑन ईच शेयर्स कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। मान लीजिए शेयर है 100 रुपए का और 50 रुपए पेड अप है तो 50 रुपए देना पड़ेगा। इन द केस ऑफ कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी द अमाउंट अप टू विच ईच मेंबर अंडरटेक्स टू कंट्रीब्यूट। और अगर लाइबिलिटी इज लिमिटेड बाय गारंटी तो हर मेंबर को जितना उसने अमाउंट गारंटी दिया है वो कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। दो सिचुएशंस हैं, क्लोज ए एंड क्लोज बी। टू द एसेट्स ऑफ द कंपनी इन द इवेंट ऑफ बीइंग वाउंड अप while he is a member or within 1 year after he ceases to be a member, ठीक है। उसकी मेंबरशिप के रहते कंपनी वाइंड अप हो रही है तो उसे कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा, एसेट्स की ओर कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा बेटा। और अगर उसकी मेंबरशिप सीज हो जाती है तो 1 साल के अंदर, जैसे मान लीजिए मेंबरशिप सीज हो गई, आज मेंबरशिप सीज हो गई और अगले 1 साल के अंदर कंपनी अगर वाउंड अप होती है तो उसे कंट्रीब्यूट एसेट्स की तरफ करना पड़ेगा। To the cost, charges and expenses of winding up and for adjustment of the rights of contributories among themselves. To the cost, charges and expenses of winding up. वाइंडिंग अप, जब कंपनी वाइंड अप होती है तो वाइंडिंग अप के खर्चे जो होंगे उनको पूरा करने के लिए आपको गारंटी वाला अमाउंट कंट्रीब्यूट करना पड़ सकता है, ठीक है। और ये बात क्लोज सब क्लोज ए बी आप पॉज करके इसको नोट कर लीजिए, पहले ऑलरेडी मैं समझा चुका हूं, ठीक है। फर्दर हम पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट इज कैपिटल क्लोज। This is fifth compulsory clause which shall state the amount of capital with which the company is registered, ठीक है बेटा। कैपिटल क्लोज को पढ़ के आपको ये बात पता चल जाएगी कि कंपनी कितने कैपिटल से रजिस्टर्ड है, ठीक है। कंपनी में कितने कैपिटल कंपनी रेज कर सकती है अपने ऑब्जेक्ट्स को पूरा करने के लिए। This is fifth compulsory clause which must state the amount of capital with which the company is registered. The shares into which the capital is divided must be of fixed value, which is commonly known as nominal value of the shares. Capital is variously described as nominal, authorized, or registered. Amount of nominal capital is determined having regard to the present as well as future requirements of the company with reference to its objects. The usual way to state the capital in the memorandum is capital of each company is rupees 10 lakh divided into 1 lakh equity shares of 10 each. मान लीजिए कंपनी का एक शेयर की वैल्यू 10 रुपए है, 1 लाख शेयर्स है, कंपनी की टोटल जो रजिस्टर्ड कैपिटल है वो 10 लाख है। तो लिखने का तरीका क्या है, कैपिटल ऑफ द कंपनी इज रुपीज 10 lakh divided into 1 lakh equity shares of rupees 10 each. This amount lays down the maximum limit beyond which the company cannot issue shares without altering the memorandum as provided by 61 of the Companies Act 2013, ठीक है बेटा। अब जो 10 लाख रुपए है इसके बियॉन्ड कंपनी को पैसा चाहिए तो कंपनी को अपने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में बदलाव करना पड़ेगा, कैपिटल क्लोज चेंज करना पड़ेगा। 10 लाख रुपए तक कंपनी सेक्शन 61 को फॉलो करके कैपिटल रेज कर सकती है, ठीक है। और अगर 10 लाख के बियॉन्ड पैसा चाहिए तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में अल्टरेशन करना पड़ेगा, ठीक है।
और बिना मेमोरेंडम के अल्टर किए सेक्शन 61 को फॉलो करके आप कैपिटल रेज कर सकते हैं। और लास्ट क्लोज है जी सब्सक्रिप्शन क्लोज, ध्यान से आप इसे समझिए। The subscribers to the memorandum declare, we the several persons whose names and addresses are subscribed below are desirous of being formed into a company in pursuance of this memorandum of association, and we respectively agree to take the number of shares in the capital of the company set opposite our respective names. Then follow the names, address, descriptions, occupations of the subscribers and the number of shares each subscriber has agreed to take and their signature attested by a witness. तो सब्सक्रिप्शन क्लोज किन किन लोगों ने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को सब्सक्राइब किया है, ये लास्ट क्लोज है बेटा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का। ठीक है, सब्सक्राइबर्स टू द मेमोरेंडम डिक्लेयर, ये घोषणा करते हैं कि वी द सेवरल पर्संस, हम अलग अलग लोग हैं, whose names and addresses are subscribed below, जिनके नाम और एड्रेस नीचे लिखे हैं। हम सब चाहते हैं कि हमें कंपनी बनाएं और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, इसलिए हम इस सब्सक्राइब कर रहे हैं। एंड वी रिस्पेक्टिवली एग्री टू टेक द नंबर ऑफ शेयर्स इन द कंपनी। ठीक है, जितने शेयर्स हमारे नाम के सामने लिखे हैं हम वो शेयर्स सब्सक्राइब करने के लिए, लेने के लिए एग्री हो गए हैं। फिर उनके बाद उनके नाम आएंगे, एड्रेसेस आएंगे, उनके डिस्क्रिप्शंस, ऑक्यूपेशंस ऑफ द सब्सक्राइबर्स। ठीक है बेटा, और इसके लिए आप फॉर्म INC 13 ऑफ द कंपनीज इनकॉर्पोरेशन रूल्स 2013 को भी फॉलो कर सकते हैं, रेफर कर सकते हैं। स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट की किस तरह से ये सब प्रोवाइड किए जाते हैं, इसका फॉर्मेट क्या है, फॉर्म नंबर INC 13 में ये सब बातें दी हुई हैं। द स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट रिगार्डिंग सब्सक्रिप्शन ऑफ मेमोरेंडम आर, ईच सब्सक्राइबर मस्ट टेक एट लीस्ट 1 शेयर। ठीक है, जो लीगल रिक्वायरमेंट्स हैं सब्सक्रिप्शन ऑफ मेमोरेंडम कि हर सब्सक्राइबर, जितने भी कंपनी के सब्सक्राइबर हैं, सब एक शेयर एटलीस्ट जरूर लेंगे। ईच सब्सक्राइबर must write opposite his name the number of shares which he agreed to take। ठीक है, और इसके लिए रूल 13 भी, ठीक है बेटा, हम फॉलो कर सकते हैं। रूल 13 के अंदर ये बातें बताई गई हैं कि कैसे आपने ये सब चीजें लिखनी है। तो सब्सक्रिप्शन क्लोज भी हमने सीखा, लाइबिलिटी क्लोज सीखा बेटा हमने। ये डिफरेंट सारे क्लोजेस मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन की डिटेल में मैंने आपको जानकारी दी, आप इन सबको पढ़ना। कोई भी डाउट है आपका तो यू कैन आस्क योर डाउट्स। ठीक है, अब हम सीखेंगे अल्टरेशन ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, उसके बाद हम सीखेंगे आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन एंड अल्टरेशन ऑफ आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन आने के बाद, ठीक है, फिर और जो जरूरी बातें हैं वो मैं आपको बताऊंगा डिसीजन मेकिंग की। और उसके बाद हम कोई भी चैप्टर उठाएंगे हमें फटाफट समझ में आएगा कि हम क्या बातें कर रहे हैं। और जब तक किसी स्टूडेंट को मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन की नॉलेज नहीं है तो उसे कंपनी लॉ के अंदर ग्रिप नहीं बन सकती। तो पहला स्टेप ये है कि आप मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को जानिए, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन को जानिए, और कंपनी कैसे बनाई जाती है इसे पढ़िए। इसके पढ़ने के बाद हम कोई भी चैप्टर उठाएंगे, शेयर कैपिटल, डायरेक्टर्स, ऑडिटर्स, हमें समझ में अच्छे से आएगा। शाबाश।